पूज्यपाद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरुवर के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सब भक्तों के चरणों में भी यथा योग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। आज की कथा है स्पेशल क्योंकि हम लोग सब लोग भक्ति साधक हैं और हमें किस तरह से साधन भजन करना चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव की कथा के माध्यम से ना कहते हैं हम पर बड़े वैसे कृपा हुई है इस तरह से, क्योंकि जैसे हम श्रीमद् भागवत तो कर ही रहे थे, वो तो हमारा साथ में चल ही रहा है, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक था कि हम कुछ और भी अलग अलग कुछ श्रवण कर पाते या आपसे कथा में हो पाते, लेकिन समय सीमा बंधी हुई है सबकी और सबके पास बहुत समय होता है दूसरी सब कथाओं के लिए भी, सब चीजों के लिए, तो एक साथ इतना समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता था कि दूसरी सब चीजों को कैसे करें, क्योंकि भागवत में ही हमारे सारे दिन चले जाते हैं। एक दिन फ्राइडे का जो हमने मन शिक्षा रखा है वो भी करेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहते ना जैसे बड़े दयालु और कृपालु होते हैं, तो हमारी हृदय की भावना को समझ जाते हैं। तो हम पर कृपा करके जो ये सुबह गुरुदेव का आ गया है ना, गुरुदेव की अगर 15 मिनट की भी कथा है ना, उसमें भी इतना कुछ उड़ेल देते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ले आते हैं। तो गुरुदेव की कथा की उनकी वाणी के माध्यम से हमें हर तरह के रस की जो है उपलब्धि होगी, क्योंकि वो मतलब इतनी सुंदर कथाएं होती हैं। और आप लोगों को बताने के उसमें मतलब मैं श्रवण तो करती करती हूँ, साथ में जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं वो भी कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को वो पॉइंट्स में बता सकूं। तो नोट तो और भी ज्यादा अच्छी तरह से सुन के गो थ्रू होके पूरा कॉन्सेंट्रेट होके सुनती हूँ और फिर वो आप लोगों को बताती हूँ, तो मेरा दोहरा हो जाता है और आप लोग उस चीज को श्रवण करोगे तो आपके लिए तो और ज्यादा लाभकारी है। तो इसलिए आज जो टॉपिक था गुरुदेव का, तो उसमें लिखा था भजन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, ये टॉपिक है। इसी के ऊपर गुरुदेव ने इतने सुंदर सुंदर हमें बताया है कि कैसे भजन हमें करना है, क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताई। तो क्योंकि और ये कथा जो गुरुदेव ने की है, ये की भी इसी टाइम पे, यानी झूलन उत्सव में। तो हम लोग जैसे हम अभी संकीर्तन किट्टी हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें लेकिन देखते हैं कितने लोग आते हैं, क्योंकि मैंने कुछ उसमें नियम रख दिए हैं। नियम इसलिए रखे क्योंकि जो हमारा समय है बहुत ही कहते कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और कहते बहुत कीमती समय है। तो ऐसे जीवों के प्रति लगाएं जो सुकृतिवान जीव है, जो भजन में बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ मनोरंजन के लिए तो हमारी किट्टी है नहीं, इसलिए उसमें हमने कुछ नियम लगा दिए। जिसके दिल इतना दिलदार होगा, जो हरी, क्योंकि हमें पता है कि जो कहते हैं ना, जो चीज में डाल रहा था उसको पता होता है। तो जो भी हमने नियम बनाए हैं या जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है, वो सिर्फ इसलिए ताकि हर के सेवा के बगैर तो उनके हृदय में जो है वो प्रेम आएगा ही नहीं, इसलिए हमने वो टर्म एंड कंडीशंस रखी हैं। और जो पहली ही चीज देने में अगर सक्षम ना हो या वो ना दे सकता हो, तो उसके पीछे हमें जाने का वो भी नहीं है। क्योंकि मैं सोच रही थी कि किट्टी में ऐसी क्या चीज रखे जिससे हमें वो पता चले कि जो वाकई सुकृतिवान जीव है वही उस चीज को एक्सेप्ट करे और बाकी सब चीजों से दूर रहे। जो सिर्फ घूमने फिरने या अपने दूसरी सब ले आते हैं, तो वो चीज ना रहे। तो वही छटनी है गुरुदेव ने अपने आप करा दी। तो एक ऐसी टर्म एंड कंडीशंस रखी कि उनमें से मतलब मेरे ख्याल से 20-22 लोग थे, जिसमें से 5 लोगों ने उस चीज को किया है, पता नहीं, बाकी हम कॉल करके पता करेंगे। तो इसीलिए तो वो टर्म्स ही ने उस सब चीजों को छाड़ दिया। तो जो इस टर्म एंड कंडीशंस के साथ आ रहे हैं, इसका मतलब वो भक्ति में बढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उनको हाथ पकड़ के जरूर करेंगे। और जो अगर पुराने ही वाले हुए तो वो तो फिर सब इसी ग्रुप में ही है, तो उनको तो फिर जरूरत ही नहीं है उस चीज की। फिर हम इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला भी बात मैंने इसलिए भी छेड़ी क्योंकि सेवा से ही सब कुछ शुरू हो रहा है। जब तक सेवा वृत्ति नहीं आएगी तब तक हम भक्ति को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की सेवा करो, कोई संसार की सेवा नहीं है जो कैसा भी आएगा और वो चल जाएगा। यहाँ पे जब सेवा के लिए जब हृदय में चीज जागती है या उसके लिए उत्कंठा चाहिए, भगवत सेवा की वासना, गुरुदेव वर्ड बड़ा अच्छा, मैं कहते कि जब भी कह रहे कि सेवा की भावना होनी चाहिए, भावना और वासना में बड़ा फर्क है। भावना तो कोई भी भाव कर लेता है कि हाँ चीज ये होना चाहिए, लेकिन वासना में उसकी उत्कंठा दिखती है कि मतलब वासना भावना से ज्यादा गाढ़ी होती है। तो भगवत सेवा जिसको चाहिए, कृष्ण प्रेम जिसको चाहिए, जो वाकई ही अपने आप को समझ चुका है कि मैं हूँ कौन,
तो उनके लिए मेहनत करने में आनंद भी आता है और करने कराने में भी आ गया। तो उन्हीं के लिए ये सारी हमारे एफर्ट्स हैं। ये जो हमारा ग्रुप है गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छा है। चाहे इसमें 150-200 लोग हैं, लेकिन अगर फिर भी छटनी करके जो ये 30 के करीब आ जाते हैं, एकादशी वाले दिन थोड़े ज्यादा और ज्यादा हो जाते हैं, नहीं तो ये 30 तक भी आते हैं, तो 30 वो हिट लिस्ट में है कि गुरुदेव जो है इन 30 पर उनकी कृपा है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वो हमेशा कथा को श्रवण करें, और यही हमारा मेन है ना। तो गुरुदेव कहते सावन के झूले, यानी इसी टाइम पे सावन में ही गुरुदेव ने ये कथा की थी। तो कितना सुंदर वृतांत बताते कि सावन के टाइम पे जो वृंदावन की शोभा है वो और बढ़ जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है, झूले लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, और चारों तरफ जो बड़ा मनोरम, यानी मन को हरने वाला जो है पूरा दृश्य जैसे सामने प्रकट हो जाती है, उस तरह से होता है। तो बहुत ही सुंदर वृंदावन में इस टाइम जो है हर एक मंदिर फूलों से इतना सजा हुआ है, बंगले सजे हुए हैं, ताकि भगवान को जो है ठाकुर जी को सुंदर सुंदर खुशबू से फूलों से सजा के उनके तन मन को जैसे रिझाने के लिए पूरा हो रहा तैयार करते ना, वो चल रहा है। तो सावन में ऑटोमेटिकली मन जो है बड़ा हर्षाने लग जाता है। सावन में अपने प्रिय के याद तो ये विरह वेदना भी को भी बढ़ा देता है, यानी ये प्रेम को वर्धित करने वाला मौसम है ना। इसीलिए झूलन महोत्सव में भी राधा रानी का जो है, हमारे जो झूलन उत्सव है वो अभी जो व्रत आएगा ना, कहते कि एकादशी, एकादशी से जो है हमारा ये जो झूलन उत्सव है उसको मनाया जाता है। एकादशी से लेके यानी 16, 17, 18 ये 3 दिन जो है महोत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी जी की तिथि आ रही है इसी टाइम पे। तो ये तिथि सभी भक्तों के लिए बड़ी प्रिय है। तो मैं वृंदावन जाने से पहले ये तिथि एक बार हम यहाँ पर भी मनाएंगे ग्रुप में, ताकि सबको आप लोगों को श्रवण करने को मिल जाएगा। तो इस तरह से रूप गोस्वामी जी जो है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण किया, हमारे लिए भक्ति राज्य के रास्ते खोल दिए, सब कुछ संजो के दे दिया कि अब तुम ये सब करके भक्ति करके कृष्ण के पास पहुंच जाओ। तो हम उनसे कृपा मांगने के लिए जो है वहां पर जाते हैं, यानी द्वादशी वाले दिन जो है रूप गोस्वामी जी की तिरुभार तिथि है। तो उस दिन हम रूप गोस्वामी जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारी भक्ति हो। इस तरह से हम लोग वहां पर 3 दिन का जो है रूप गोस्वामी जी के ऊपर ही सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं वृंदावन में, और उसी टाइम पे ठाकुर जी का दर्शन जो है बहुत सुंदर है। तो इस टाइम पे गुरुदेव एक बड़ा सुंदर ही भजन गाया करते थे। गुरुदेव अपने बारे में बता रहे हैं कि गुरुदेव, परम गुरुदेव और काफी सारे वैष्णव जन जब एक गांव से दूसरे गांव पे प्रचार सेवा के लिए जाते थे, तो एक बार गुरु कह रहे हैं कि आप परम गुरुदेव और उनके साथ 2-4 और सन्यासी बैलगाड़ी में जा रहे थे, और पीछे इतने सारे भक्तगण जो ब्रह्मचारी थे वो सब पैदल चल कर आ रहे थे। तो गुरुदेव जब बैलगाड़ी में जा रहे थे ना, तो गांव के ऐसे रास्ते में निकल के जा रहे थे जहां पर सारे गांव वाली खेतों में कुछ काम कर रही थी। तो वो कुछ गीत गा रही थी, कोई ब्रज का ही गीत था जो वो गा रही थी। और गीत को सुन के परम गुरुदेव ने पूछा गुरुदेव से कि ये क्या गा रही है। तो गुरुदेव कहते कि गा तो रही है कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कह रहे, फिर परम गुरुदेव कहते फिर कैसा हिंदी भाषी है तुम, तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या गा रही है। पर ब्रज के भाव थे ना, तो गुरुदेव परम गुरुदेव उसमें बड़े विभावित होते जा रहे थे। तो गुरुदेव कह रहे मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मतलब हिंदी है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही थी, कि या तो थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं होगी या कुछ भी होगा। लेकिन गुरुदेव बड़े आनंद के साथ इस प्रसंग को सुना रहे हैं। तो गुरुदेव कहते जैसे फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक विरह गीत, वो विरह का गीत था कुछ ब्रज की भाषा में। तो एक भजन है, मन रो लागे ना सखी रे मोरा श्याम बिना, एक ये भजन है। तो गुरुदेव कहते ये भजन इतना पसंद है परम गुरुदेव को ये गाना भजन जो है बहुत ही सुंदर है। कहते इस कीर्तन की जो व्याख्या परम गुरुदेव ने की, तो ऐसा लगा जैसे हृदय से किसी किसी चीज को लगा के निकाल के बाहर कर दिया है। इतना सुंदर उन्होंने भाव स्वरूप बताया। तो ये सब बड़े विरह के भी गीत होते हैं, जिसमें अब ये उस विरह को भी कौन अनुभव कर पाएगा, जब जब तक हमारी आसक्ति नहीं होगी भगवान में, ठाकुर जी में, तो कैसे ही उनका विरह अनुभव होगा। तो ये विरह के तीर जो है उन्हीं को जाके लगते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा प्रेम उपज होती है।
तो कह रहे कि इसी तरह से जो जितने भी हमारे गौड़िया कीर्तन है, उन गौड़े के जैसे ललसा, हमारे गौड़िया कीर्तन में अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें ललसात्मक भी यानी लालसा भरे वाले भी हैं, जहाँ पर प्रार्थनाएं हैं वो सिर्फ बंगाली में लिखेंगे, उनका हिंदी नहीं लिखा गया। तो जैसे जैसे भजन भजन की उपलब्धि होती है तो ये हृदय में खुद भी स्फुरित होते हैं, और कभी कभी अंतरंग वैष्णव के साथ जो है ये सब सुनने को मिल जाता है, जिनके वो अर्थ भी बता देते हैं। तो इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि उन भजनों के भावों में हमें प्रवेश करना होगा। जैसे गौड़िया गीति के जो भजन है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मिल लिखे हैं, चंडीदास जी ने लिखे हैं, तो इन सब के भजनों में प्रेम रस भरा पड़ा है। तो उनके प्रेम रस जो भाव है, उनके विचारों में आचारों में जो है हमें प्रवेश करना पड़ेगा, पता चलेगा। जैसे आप वैष्णव वंदना गाते हो या गुरु वंदना गाते हो, जब उनके भावों में प्रवेश करके गाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप गा रहे हो, है ना। जब आप गाओगे तो हृदय गदगद होगा ही होगा। जब आपके भाव उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो अश्रुपात भी होगा, चाहे वो गुरु बनना है, चाहे वैष्णव बनना है, चाहे राधा गोविंद के हैं, तो खुद ही हृदय उसमें, जब हृदय के भाव उसमें शामिल हो जाते हैं तो वो फिर हमारी वाणी बन जाती है। गुरुदेव मतलब वैष्णव वाणी के साथ अपना भी भाव चला गया, तो यानी जो वैष्णव रूपी जो पुष्प हम वैष्णव के मुख से निकले हुए इन कीर्तनों को, उन पुष्पों को जब हम ठाकुर जी के हरि गुरु वैष्णव के चरणों में चढ़ा रहे हैं, तो साथ में जब अपना भाव भी शामिल हो जाता है तो अपना भी एक पुष्प चढ़ जाता है उनके साथ। तो जब उनके तो भावों को स्वीकार करते ही करते हैं, अगर अपना भी कुछ थोड़ा सा चला गया, अपने भाव भी चले गए, तो हमारी प्रार्थना भी वो स्वीकार कर ली जाती है। इसलिए वैष्णव के अनुगत्य में ये जो वैष्णव वंदना है, ये सारा जो आप गौड़िया गीति से गाते हैं, वो सब प्रार्थनाएं जो हमारी सार्थक है। इसीलिए दूसरे गीत ना गा के हम ये वाले गीत गाते हैं, ताकि कान जो कृष्ण को प्रिय है तो वो उनको सुना के हमें तो उनसे प्रेम चाहिए, तो किसी तरह से तो सुने, वो किसी तरह से तो रीझे। तो हम वैष्णव के पीछे पीछे अनुगत्य में चल रहे हैं, जब वैष्णव नजर आएंगे तो उनके पीछे हम लोग भी नजर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर इस तरह से जो है गुरुदेव बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कि हमें जो है कथा हो, कीर्तन हो, श्रीमद् भागवत के श्लोक हो, तो उनके भावों का जो है, उनके अंदर के डेप्थ तक हमें जो है प्रवेश करना पड़ेगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से तो कीर्तन हो जाता है। कई लोग होते हैं ना, जैसे कई लोग भजन भी गाते हैं, जैसे आप यूट्यूब में भी सुनोगे, तो जिन्होंने सिर्फ गाया है, जो जिनके साथ भाव सम्मिलित नहीं है, तो उनकी वाणी में पता चल जाता है, उस उनके उस कीर्तन में एक ही भजन होता है। लेकिन जो सिर्फ अपने सुर साध के उस तरह से गा रहे हैं और भाव उसमें नहीं है, तो उसमें रस नहीं आता। पता नहीं, मैं इस चीज को अनुभव करती हूँ, शायद आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को भी ये चीज अनुभव है, जिसमें सिर्फ एक वाणी वाणी गीत के शब्द होते हैं और एक वाणी ही नजर सुनाई देती है। लेकिन जहाँ पे हृदय से गाए जाते हैं तो उनमें रस आता है। तो वो एक ही भजन होता है लेकिन अलग अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। तो कहते हैं कि इन सब चीजों के अलावा भी ना, गुरुदेव कहते हैं एक चीज बड़ी विचारणीय है। भक्ति में दो चीजें होती हैं। क्या होता है? अनुकूल ग्रहण और प्रतिकूल त्याग। यानी भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है, भक्ति की चाहत है, कृष्ण को पाना है, तो दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण कर लो, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम भक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या चीज हमें भक्ति की तरफ लेके जा रही है, और क्या चीज है जो हमें भक्ति से छुड़ा रही है। वो छोटे से छोटे बड़ी चीजों को भी ले लो, अपने घर से शुरू करके बाहर तक की सारी चीजें ले लो, जिसमें कृष्ण का समावेश नहीं है, कुछ नहीं है, तो वही हमें करना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब क्या है? कि घर परिवार छोड़ के कहीं और नहीं निकल जाना है। छोड़ने का मतलब है हृदय से हटाना, मन से हटाना उन सब चीजों को। तो जहां हो वहीं पर ही भी रहकर इस तरह की भक्ति की जा सकती है। गुरुदेव के जो वचनों को सुनते हैं ना, तो बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। कि जहां पर है, जैसे भी हमें गुरुदेव ने अपने वचनों में बोला कि हमें किसी को भी दोष नहीं दे सकते हम, जहां पर, क्योंकि ये भक्ति अपने आप में इतनी समृद्ध है कि ये अपना रास्ता खुद बना लेती है। जैसी जब मतलब नदी की तेज धारा जो होती है, उसको रास्ता साफ करने के लिए किसी को जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई आके उसका रास्ता साफ करे, तब उसका बहाव चलेगा। उसका बहाव इतना तेज होता है कि रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो भक्ति भी कुछ ऐसी ही है। हम्म।
तो इसलिए कहा कि भक्त को क्या किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। जो भक्ति के अनुकूल है उसे ग्रहण कर लो, जो प्रतिकूल है उसे छोड़ दो। अनुकूल और प्रतिकूल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो अभी हम लोग जो, क्योंकि पहले जो हम श्लोक कर रहे थे ना, अन्याभिलाषिता शून्यम, उसमें अनुकूल और प्रतिकूल का नेटवर्क चला गया शायद। इसलिए आगे बताया कि हाँ फिर क्या चीज, मैंने ये कहा कि भक्ति में जो है दो चीजें हमें ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक अनुकूल ग्रहण और प्रतिकूल। अनुकूल क्या होता है, जो भक्ति के अनुकूल है, जो भक्ति तक आपको पहुंचा दे, भक्ति में जो भक्ति को जो वर्धित करे, तो वो अनुकूल ऐसी ऐसी चीजों को हमें ग्रहण करना है। जो भक्ति के खिलाफ है उन चीजों को हमें अवॉइड करते हुए जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कह रहे हैं, और अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ त्याग ही भक्ति है, तो गुरुदेव कह रहे नहीं, त्याग भी कोई भक्ति नहीं है। सोचो कि अभी यहाँ ये भजन में सब लोग तंग कर रहे हैं, घर परिवार त्याग के वृंदावन चले गए, इसको बोलेंगे कि भक्ति है? कह रहे नहीं, इसको नहीं बोलेंगे कि ये भक्ति है। तो केवल त्याग करके ही भक्ति होती है, ऐसा नहीं है। अब त्याग में तो और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अपने घर को त्यागने से पहले पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, अवैध आसक्ति, मायावादी विषयों को, भक्ति विरोधी जितनी भी सारी चीजें, पहले हमें इनको त्यागना है। जब इनको त्याग लो तब सोचेंगे कि आगे का क्या सोचना है ना। तो ये अगर इन सब चीजों को, अब ये इतनी आसानी से हमारे हृदय से निकल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ ये सब हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ, क्रोध आने वाली चीजों में थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना पड़ेगा कि ठीक है। कह रहे भक्ति में तो हमें इस तरह से बनना पड़ेगा कि चाहे कोई कुछ भी बोलता है, हमें चुप रह के मुस्कुरा के उसको छोड़ देना है। तो मतलब गुरुदेव के इन वचनों को सुन के ना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हृदय में। मतलब उसको अमल कर लाने के लिए मैं भी प्रयास करती हूँ कि जो उसको ग्रहण तो करें, फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। अगर हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे तो फिर चेंजेस आएंगे कहाँ पर? कैसी ये श्रद्धा, रुचि, आसक्ति, भाव, ये कैसे अनुभव होगा? जब कुछ जाएगा तो कुछ खाली जगह बनेगी, तो कुछ तो फिर अंदर आएगा, है ना। तो हमें शुरुआत यहीं से ही करनी पड़ेगी। अब हमारे अंदर क्रोध है या नहीं कैसे पता चलेगा? अरे कोई ऐसे क्रोध को बढ़ाने वाला होगा तभी तो एहसास होगा। जब कोई है ही नहीं, शांति से बैठे हो, तो फिर बोलो कि नहीं मेरे अंदर तो ये काम, क्रोध, लोग कुछ है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? होने वाला भी चाहिए। तो देखो भगवान हमारी कितनी व्यवस्था करते हैं। घर में सब तरह के व्यक्ति होते हैं, आपको गाली भी देंगे, आपको पीटेंगे भी, आपको गलत चीजों के लिए उकसाएंगे भी, कोई प्यार से फुसलाएगा क्या, सब चीजों की व्यवस्था गुरुदेव ने कर रखी है। ऐसे में अपने आप को भजन करके दिखाना, ऐसे सद्गुणों को अपने अंदर प्रकाशित करना, धैर्य के साथ चलना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि घर वाले नतमस्तक हो जाएं। हमें इस तरह से भजन करना पड़ेगा कि बाहर वाले भी इस तरह से जो है, घर वाले भी नतमस्तक हो जाएं कि वाकई ही वो कह उठे उनके हृदय में, चाहे हमारे मुंह पे ना बोले, लेकिन अपने हृदय में बार बार मतलब भूरी भूरी वो प्रशंसा करेंगे कि भक्ति हो तो ऐसी। ना बोलें, लेकिन लेकिन ऐसों के मुख से भी अंदर अभी अगर ऐसा विचार हमने ले आया, तो शायद हम भक्ति की में उसमें प्रवेश करें। क्योंकि भक्ति में अपने आप में ही बड़ी सुंदर है, इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए अगर त्याग नहीं है तो क्या क्या त्यागेंगे? काम, क्रोध, लोभ, अवैध आसक्ति, है ना, बेफजूलों में आसक्ति होती है, घर में, दौलत में, इधर में, उधर में, तेरा और मेरा, इसमें फालतू की चीजों में लगे हुए हैं, मायावाद का, है ना, इसीलिए विषयों में, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, तो इन सब चीजों से मन को हमें हटाना है, इनको हटाना पड़ेगा। तो ये भक्ति विरोधी है ये सारी चीजें, तो ये सब प्रतिकूल है। ये सब चीजें किस में आ गई? प्रतिकूल आ गई। अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ में फंसे रहेंगे, तो भक्ति के बारे में कहाँ सोचेंगे? अवैध आसक्ति होगी, अपने घर के अलावा दूसरी भी आसक्तियां पाल लोगे,
मायावादी का चिंतन करोगे, विषयों में फंसे रहोगे, तो ये सब क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है। तो इनमें ही हम फंस के रह जाएंगे, फिर हम भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति का रस स्वादन नहीं होगा। तो फिर भक्ति है क्या? फिर किसे कहेंगे कि भक्ति है, जब त्याग भी नहीं है, ये भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, फिर क्या है? तो फिर है क्या? तो साधारण से शब्दों में कहते हैं, कृष्ण सेवा की वासना को ही भक्ति कहते हैं, हरि गुरु वैष्णव की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। सिर्फ सिंपल से शब्दों में। पहले हमने क्या सुना था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, है ना, कि ये कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ज्ञान और वैराग्य से, इतनी बड़ी परिभाषा हमने श्रवण की थी। उसको भी जाके और ज्यादा वो कर दिया। तो सिंपल से उसमें क्या है कि केवल जो है कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कृष्ण सेवा की वासना ही हमारी भक्ति है। बस जो कृष्ण की सेवा की तरफ ले जाए, कृष्ण की तरफ ले जाए, वही भक्ति है, वही मति, यानी कृष्ण सेवा की जो मति उत्पन्न हो जाती है हमारे हृदय में, वही भक्ति है। हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों, इसकी हरि गुरु वैष्णव की सेवा को ही भक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? फिर अगर कोई सोचे तो कि आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण से भी अगर कहेंगे कि भक्ति हो गई, तो वो भी नहीं होगा। क्यों? ये आत्मसमर्पण कौन सा वाला है? भक्ति की पहली की स्टेज वाला, जिसमें अभी धीरे धीरे हम आत्मसमर्पण करते हैं अपने आप को। आत्मसमर्पण तो कोई भी कहता है, ज्ञानी भक्त भी कर सकता है, उसमें कहते हैं कि वो योगी भी कर सकता है ना। तो ये भी नहीं है। और जो त्याग करने वाली बात आई थी, अगर त्याग में तो जैसे ब्रह्म ज्ञानी भी कर देते हैं, योगी भी कर देते हैं, तो वो सब चीजें, तो फिर वो भी, इसीलिए वो भी भक्ति नहीं है ना। तो सीधा क्या बताया, जिसमें कृष्ण सेवा की प्रीति नहीं है, कृष्ण सेवा की वासना नहीं है, तो वो भक्ति नहीं है। यानी कृष्ण सेवा की जो वासना है, वही एक्चुअल भक्ति है। ठीक है। और कहते हैं कि एक होता है कहते हैं आत्मसमर्पण, दूसरा होता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन नवदा भक्ति का लास्ट वाला स्टेज है। श्रवण कीर्तन पाद सेवनम अर्चनम, है ना, वंदनम स्मरणम। फिर उसके बाद जब आत्मनिवेदन के अपने आप को भी पूरी तरह से समर्पित कर देना, तो वो भक्ति कहलाता है। आत्म जब कृष्ण के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिवेदन कर देता है, तो वो भक्ति है। तो कह रहे, गुरुदेव कहते हैं कि जिसके अंदर, यानी लाख जतन कर रहा है, लाख हरि नाम करे, लाख अपना, कहते कि उसमें वो करे, ये देखो हरि नाम तो फिर भी हमें कृष्ण तक पहुंचाएगा। जो ज्ञानी ध्यानी, जो कर्म योगी है, जितने भी सत्कर्मी है, चाहे जितना भी कुछ कर लो, अगर उनसे कह रहे हैं कि जो भी क्रिया कर रहे हैं, अगर उसमें से कृष्ण सेवा की भावना हृदय में नहीं आ रही है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा त्यागी हो, चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी हो, वो सबका सब व्यर्थ हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो, अगर किसी को डाउट हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड, और कहीं उधर नहीं। हाँ राखी, पूछो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अभी आपने बताया ना, जब भक्ति है, अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो मुस्कुरा के निकल जाओ, चुपचाप रहो। लेकिन दीदी मुस्कुरा तो पाते नहीं, आंसू ही आंसू निकलते रहते हैं बस। ठीक है, कि इस तरह को जो होता है कि जब कोई ऐसे बोल देता है ना, तो आंसू निकल आते हैं। तो आंसू जब निकल रहे हैं तो रो लो, रोने से क्या होगा कि मन का जो गुबार है वो निकल जाएगा। कम से कम जीवा को तो कंट्रोल कर लोगे। तो अभी रोना आ रहा है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराना भी आ जाएगा, क्योंकि एकदम अभी वो चीज नहीं होती। क्योंकि अगर गर्म चीज से अगर कहते कि वो मारा जाए या उस पे हो, तो निशान तो पड़ ही जाता है। तो अभी क्या है, हम अनर्थग्रस्त जीव है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी हमें लोगों के कहने का फर्क पड़ता है, दुनिया का ना पड़ता हो। धीरे धीरे दुनिया वालों का सुनना, तो इधर से सुनना, इधर से निकलना हो जाता है, कोई परवाह नहीं करता। अपने लोगों की बात हृदय पे लगती है। दुनिया से तो हम निकल आए, दुनिया वाले क्या कहते हैं परवाह नहीं। अपने लोगों की बातें जो है हमारे दिल पे घर कर जाती हैं, कि अपनों ने ऐसी बात बोल दी अपने। अब उनके साथ भी अभी हम क्या है, अभी जब हमें वो कुछ बोलते हैं तो हमें फटक से उत्तर निकल आता है, उनको हम जवाब दे देते हैं। तो पहला कंट्रोल अब हमें यहाँ पे करना है कि जो कुछ भी बोले बस चुपचाप सुनते रहो। देखो कितना कंट्रोल कर पाते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा तो मैं बताऊंगी आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस भी, ठीक है। तो आप लोग भी यही ट्राई करना।
तो हम लोग जो चीजें सुन रहे हैं अगर उनको ग्रहण करेंगे तभी तो गुरुदेव और भी कुछ अच्छा अच्छा हमें सुनाएंगे, है ना। हमारे हृदय में और भी सारी चीजें स्फुरित होंगी। तो पहला सबक उन्होंने हमें क्या दिया कि कोई कुछ भी बोले चुप रहना है, मतलब किसी की निंदा भी नहीं करनी है, निंदा भी नहीं करनी है। वो धीरे धीरे आएगा तब उस चीज को समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब हमें क्या है, क्या हमें किस चीज पे बल मिलेगा कि क्यों सहेंगे हम, कि अगर हम चुप रहेंगे तो कृष्ण से प्रेम